हिसाब के चक्कर में भैया अभी तक यहाँ बचे हुए हैं आगरा में फिरोजाबाद में। इनका इलाज चल रहा है इधर, क्योंकि हॉस्पिटल भाई फुल है, सब लोग अपने अपने में लगे हुए हैं। ये शिवाबाद में की गाली तो सोचा अब क्या नहीं, एक बार इनकी कुल्फी भी ट्राई करूँ, तो अब टिक्के भी ट्राई करता हूँ इनकी। ये मैंने लिए 2 कुल्फी भाई 50-50 वाली, और एक दूंगा करंजी भाई साहब को, और एक मॉर्निंग। और अभी इस टाइम पे मैं आ चुका हूँ सब्जी मंडी सुबह सुबह, और यहाँ पे देखो कैसे रबड़ी बनी हुई है भाई, बारिश के चलते हुए ऐसे रबड़ी बन जाती है मंडी के अंदर। तो मुझे कमेंट करके बताना भाई किस किस की मंडी में ऐसी रबड़ी बनती है। अपनी सुखाबाद की तो जितनी मंडी है उन सब में ऐसे ही रबड़ी बनने को, जब जब बारिश होती है वो ऐसी स्थिति हो जाती है भाई, चलना तो छोड़ो निकलना मुश्किल हो जाता है। तो आप देख सकते हो दूर दूर तक अब यहाँ से, और देखो मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, मेरे नीचे भी रबड़ी रबड़ी दिख रही है। पूरी सब्जी मंडी ऐसी मिलेगी तुम्हें दूर दूर तक है। बारिश होने के बाद का सीन है ये, बारिश से होने के बाद ऐसे ही मिट्टी खराब हो जाती है, कितने लोग गिरते होंगे, कितने लोग भाई इस सिल्ट में नहाते होंगे, और कितने लोग इस रबड़ी को चाट जाते होंगे डेली। तो चलो गाइस, फिलहाल मेरी बाइक तो फुल हो चुकी है और मैं भी फुल हो चुका हूँ, और मैं चल रहा हूँ अब। फिलहाल मैं सब्जी वब्जी लेने के बाद घर आ चुका हूँ फिर एक बार। अब भैया नहाने का टाइम तो होने ही होना था, क्योंकि अभी इस टाइम मैंने 8:34 हो रही हूँ और मैं आ गया हूँ नहा के, और 540 रुपए का सुबह सुबह मॉर्निंग में मेरा खून भी हो चुका है, क्योंकि भैया मार्केट में निकला हुआ था, तो पापे वगैरह और अटरम जटरम नमकीन वगैरह लेने का प्लान बन गया, तो ले ली, क्योंकि कुछ बैठे बैठे पसंद आ गया, मैंने लेके आ गया हूँ। अब भैया नहाऊंगा धोऊंगा, उसके बाद फिर चाय नाश्ता करके फिर जाऊंगा दुकान पे। मैं इस टाइम पे 9, और आपका भाई नहा धो के फुली तरीके से रेडी है ना। तो फिलहाल अभी मेरी मम्मी मेरे लिए चाय साय रेडी कर रही है, और चाय साय के साथ आज जो मैं नमकीन लेके आया हूँ नई नई तरीके की, जो मुझे एक बार में देखने को पसंद आई। वैसे मैं क्या नाम है दुर्गा नमकीन वाले की नमकीन खाता हूँ, उसके अलावा मुझे पसंद नहीं आती किसी की, लेकिन आज कुछ अलग दिखा। हल्दीराम का वो सॉरी बीका जी की भुजिया थी, पनीर भुजिया, तो मैंने सोचा आज क्यों ना इसकी ट्राई करके देखो एक बार बीका जी की। तो मैंने ले आया, बस मन नहीं माना, वहाँ बैठा हुआ था उनकी शॉप पे, तो बस ले लिया ना। तो अभी फिलहाल चलो मेरी चाय रेडी हो रही है, चाय पी के चलते हैं शॉप। बड़ी प्लेट के साथ अपनी चाय रेडी है, और भाई नमकीन आज मैं जो लेके आया हूँ वो खाऊंगा, क्योंकि आज मैं पापे भी लेके आया हूँ द्वारा से एक बार, क्योंकि खत्म हो गए थे, और मम्मी ने आज मुझे चिप्स और जो चुर्री वगैरह थी वो नहीं दी। तो भाई ये थी पनीर भुजिया बीका जी की, तो भाई ट्राई करते हैं इसको, लेकिन पता नहीं कैसी क्या होगी, मुझे भगवान जाने, लेकिन फर्स्ट टाइम खाऊंगा ये बीका जी की। तो मैं वैसे तो दुर्गा वाली की खाता हूँ। तो चलो गाइस, हमारी नमकीन अभी सब पलट गई है, हमारी बड़ी प्लेट के अंदर। ओ इसमें तो काजू बादाम सब कुछ है, ये भाई मजा आया आज तो कसम से, है ना। तो देख रहे हो ना, पनीर भुर्जी खाने वाला है जी करीब एक। आप लोग देख सकते हो वांशु भाई का भाई नाश्ता पूरी तरीके से रेडी है, और पापे और भाई भुजी पनीर की भुजिया आई है, और चाय, चाय के अंदर अपना अब गया पापा, पापा डिप। मेरा पहले में बचपन में गाइस पापे को बोलता था पापा, लेकिन अब पापे बोलना सीख गया हूँ। ये गया चाय के अंदर, और चाय के अंदर से निकल के आया तो मेरे अंदर गया उनके अंदर। आहा। तो भाई अब आपका भाई चाय से नाश्ता रखने के बाद और नाश्ते से वास्ता रखने के बाद आखिर बिल्कुल फ्री है, और भाई फ्री होने के बाद अब मैं चल रहा हूँ सीधे शॉप पे। और भाई शॉप पे देखता हूँ आज क्या क्या काम धंधे होने वाले हैं, और कितना ज़बरदस्त और कितना बेहतरीन दिन होने वाला है आज का, भी कोई जानकारी नहीं। बस भाई अपन चल दिया सीधे सीधे शॉप की तरफ, है ना। तो चलो गाइस, आर यू रेडी? ए इंद्र देवता, हम लोगों ने कौन सी पाप किए हैं जिसका नतीजा आप ये दे रहे हो हमें? भाई साहब दुनिया में बारिश हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ बारिश तो छोड़ो, हमारे यहाँ गर्मी हो रही है, और इतनी भयानक गर्मी, सारे कर्म हो गए, बस मरना ही बाकी है भाई साहब। और खास तौर पे हमारी जो दुकान है भाई, काम ऐसा है जिस वजह से भाई मट्टी खराब है कसम से। पूरा दिन पसीना पहुंच पहुंच के गुजर जाता है, पूरा दिन पसीना पहुंच पहुंच। अब भैया ने कहा देर अभी पापा आया उसके बाद घर जाऊंगा काम धंधा से फ्री होने के बाद, उसके बाद थोड़ा सा सुकून मिलेगा कूलर वूलर में जाके या एसी वेसी में बैठने के बाद, और बेटे बस पापा के आने का इंतजार है गाइस। तो भाई हिमांशु भाई को मिल गया टाइम आखिरकार दुकान से, और अब मैं जा रहा हूँ लंच करने। तो गर्मी के बीच थोड़ा सा भैया ठंडक का आनंद लेना पड़ेगा, तो ठंडक भी बहुत जरूरी है समय के हिसाब से। तो चलो गाइस हम चल रहे हैं ठंडक लेने। तो भाई ओवरऑल मैं भी घर आ चुका हूँ, और अब लंच करने के लिए भैया देखता हूँ क्या बना कर रखा हुआ है भाई माता जी ने, क्या नहीं बना कर रखा हुआ, क्योंकि भाई गर्मी तो आज सच में बहुत भयंकर है। लेकिन अभी तक तो शकल देख रहे हो कैसी हो रखी है, अब थोड़ा सा जो सुकून मिलने वाला है ना,
वो घर के रूम में ही मिलेगा मुझे। उससे पहले सुकून है नहीं कि मेरी ज़िंदगी में, मतलब दुकान पे बैठने टाइम तक, और दुकान से निकलने के बाद जो सुकून है मेरी ज़िंदगी में, उससे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी मस्त नहीं है बिल्कुल। तो भाई चलो अभी फिलहाल करते हैं लंच। ये कूलर चल रहा है एकदम मस्त, एकदम ठंडा ठंडा हो रहा है कमरे के अंदर। हाँ हाँ सुकून मिला हमको। हाय हाय। तो चलो गाइस, हम अब खाएंगे लंच, और लंच खा के चलेंगे फिर घूमने। हाँ। तो भाई फिलहाल अभी मैं लंच करने के बाद निकला हुआ हूँ घर से, क्योंकि मुझे एक छोटा सा काम आ गया है टूंडला। तो टूंडला में एक तो काम निपटाने हैं, टूंडला से काम निपटाने के बाद फिर वापस तुकाबाद भी जाना है। तो इसलिए फिलहाल अभी बज रहे हैं इस टाइम पे भाई 4:30 शाम के, और मैं निकल पड़ा हूँ टूंडला के लिए। तो मौसम ऐसा हो रहा है एकदम बारिश वाला, लेकिन देखते हैं बारिश हो पाएगी या नहीं। अभी फिलहाल लग नहीं रही बारिश बनेगी, लेकिन गर्मी सच में बहुत तगड़ी है भाई, बहुत तगड़ी। जो पसीने वाली गर्मी है ना, भयंकर भाई, मच्छी खराब कर रही है। अब बाइक पे घूमते घूमते तो अच्छा लग रहा है, अगर कहीं न खड़े हो जाओ तो जो भाई साहब पसीना आए हाय, पट्टी खराब कर देता है वो कसम, तो बहुत भयंकर लगता है। तो वही टूंडला आए और टिक्की ने खाई, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। तो फिलहाल हम आ चुके हैं हीरालाल टिक्की वाली दुकान पे, और हमारे साथ है करंजी भाई साहब। तो अभी मैंने फिलहाल लगा दिया करंजी भाई साहब को लाइन में, और तब तक टिक्की आ रही है। पीछे देख सकते हैं आप कितनी लाइन लगी हुई है। टिक्की लेके आ चुके हैं हमारे लिए, है ना। तो आज तो तुम खुश हो टिक्की खा के? नहीं, हमने पैसे दिए आज। पैसे तुमने नहीं? अरे नंगे हो तुम पे पैसे हैं। तुमने देगी, हमने दिए। तो भैया भीड़ देख सकते हो यहाँ पे, ये हीरालाल टिक्की वाले भाई साहब हैं, टूंडला के मशहूर टिक्की वाले। अब हमने भी अपनी टिक्की ले ली है भैया, अब हम भी खाएंगे जाके अपनी टिक्की। गाइस हमारी टिक्की रेडी है, जब तक हम अपनी चेयर पे बैठ ले, चेयर पड़ी हुई खाली है, जिससे पहले गिरा उससे पहले बैठ लूँ। आने के बाद मैं यही सोच रहा हूँ यहाँ पे एक 10 मिनट में ये कितने कस्टमर चलाता होगा। कुल्फी वाले अलग हैं, टिक्की वाले अलग हैं भाई। मेरा आकलन कहता है कि 10 मिनट में कम से कम 100 कस्टमर चलाता होगा ये। पूरे दिन में कम से कम 2 4 5 हज़ार कस्टमर नहीं चलाता होगा, और भाई लोकल का बंदा तो कोई है ही नहीं यार। जितने भी टिक्की भाई, मानना पड़ेगा इस गुरु को, गुरु है वाकई में, कसम से भाई बहुत तगड़ा गुरु है। माँ संतोषी का आशीर्वाद है इसके ऊपर, भाई के ऊपर। ऐसा आशीर्वाद भाई हर किसी को दे भगवान। की गाली तो सोचा अब क्या नहीं, एक बार इनकी कुल्फी भी ट्राई करूँ, तो अब टिक्की भी ट्राई करता हूँ इनकी। ये मैंने लिए 2 कुल्फी भाई 50 वाली, और एक दूंगा करंजी भाई साहब को, और एक खाऊंगा मैं। ले क्या तू? अब ले ले, मैंने ले ली, 50 रुपये खर्च करके आया हूँ तेरे लिए। अरे खा ले भाई यार, तू कहता पैसे नहीं है, पैसे नहीं, ले पैसे खा। टिक्की खिलवा रहा हूँ भाई, तो देख रहे हो ना 50 रुपये वाली टिक्की, कुल्फी सॉरी टिक्की नहीं, ये है भैया, देख रहे हो हीरालाल, तन मन एवं दिमाग को दे ताजगी। तो ये भैया तन मन और दिमाग की ताजगी के लिए मैं ये कुल्फी ले रहा हूँ है। तो चलो गाइस साहब हम खाते हैं इसको, बहुत हो गया। भीड़ देख लो आप सामने कितनी भीड़ है भाई है। भाई टूंडला से मैं घर ही पहुंचा था, एक अर्जेंट काम आ गया, फिर दोबारा से फिरोजाबाद में। मेरा एक छोटा सा भतीजा है जिसकी अचानक तबीयत खराब हो गई, जिस कारण से मुझे फिरोजाबाद उसे ट्रामा सेंटर लाना पड़ा। तो भाई अभी रात के बजे इस टाइम पे 11:30, और मुझे लगी भूख, तो मैंने लगवाया अपने लिए खाना। तो भाई दाल वगैरह सब कुछ रेडी है भाई, यहाँ की फेवरेट दाल है फिरोजाबाद की। तो अभी फिलहाल मैं बैठा हूँ खाना खा के, और खाना खा के फिर लगभग 1 घंटे के अंदर मैं निकलूँगा घर। अगर फंसे आओ तो इस होटल पर आ जाओ, ये ठाकुर भोजनालय बस स्टैंड के जस्ट बगल से। अगर रात में आपको कभी भी फंसे आओ 12 1 बजे 2 बजे, तो इस होटल पर सबसे बेस्ट खाना मिलता है, दाल रोटी और 2 4 सब्जी और मिल जाती है। मतलब आपके चक्कर में भैया अभी सब यहाँ फंसे हुए हैं आगरा में, फिरोजाबाद में, इनका इलाज चल रहा है इधर। तो हॉस्पिटल भाई फुल है, सब लोग अपने अपने लगे हुए हैं। तो भाई अब बज चुके हैं रात के 12:30 और 12:45 का टाइम हो रहा है लगभग, और हम लोग निकलते हैं घर के लिए। और भाई रास्ते में मिली है मैं बारिश, लेकिन मेरे पास सुबह मतलब सॉरी रात को बुआ के यहाँ से ही फ़ोन आया था घर से, मतलब बुआ का फ़ोन आया था राजा की मम्मी का, कि सुखाबाद में बहुत भयानक बारिश हो रही है, लेकिन फिरोजाबाद में भाई कोई बूंद भी नहीं थी। लेकिन जो हमें बारिश मिली है वो मक्खनपुर निकलने के बाद मिली। आप देख रात में मैं अभी इस टाइम पे बज रहे हैं 1, और मैं आ चुका हूँ घर,
और मेरे घर आने से पहले हो चुकी है सुखाबाद के अंदर बारिश। लेकिन फिरोजाबाद से निकला था तो बिल्कुल बारिश नहीं थी, लेकिन भाई जब मैं बाईपास पर पहुंचा था तब बारिश बहुत भयंकर थी। तो अब भाई अब घर आ गया हूँ, क्योंकि आज ऐसी सिचुएशन फंस गई क्रिटिकल, तो भैया जाना पड़ा मुझे फिरोजाबाद, जबकि मैं टूंडला से लौट कर सुखाबाद आ गया था। उसके बाद फिर दोबारा मेरे पास फ़ोन आया उसके पापा का, बच्चे के, और मैं उनके साथ तब गया फिरोजाबाद। उसके बाद भाई अब मैं फ्री हुआ हूँ, अब मैं आया हूँ घर। तो चलो गाइस चलते हैं हम घर के अंदर, है ना।